तो नमस्ते मेरे सभी भाई बहनों को। भाई गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। तो गणतंत्र दिवस पर आप सभी बहन भाई अपने आप से एक प्रॉमिस करो कि आने वाले गणतंत्र दिवस पर हमारे पास एक अच्छी खासी सरकारी नौकरी होगी। तो ये सभी अपने अपने आप से प्रॉमिस करो। हमें जज्बा होना चाहिए देश के लिए कुछ कर दिखाने का। तो इसी के साथ मैं तनु भारद्वाज आप सभी के लिए लेके आ गई एक बेहतरीन सी स्पेशल सी गवर्नमेंट जॉब अपडेट जो कि डायरेक्टली निकल के आ रही है बीएसएफ हेड कांस्टेबल रिक्रूटमेंट 2025 की तरफ से। बीएसएफ यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की वैकेंसी निकल कर आ रही है। भाई ये पूरे 2 साल के बाद वैकेंसी हमें देखने को मिल रही है। तो इसके बारे में हम डिटेल वाइज बात करेंगे कि कब से इसके फॉर्म भरे जाएंगे, क्या इसकी एग्जाम डेट रहेगी, एज लिमिट, क्वालिफिकेशन, एग्जाम पैटर्न, जॉब लोकेशन, जॉब प्रोफाइल, इनहेंस सैलरी के बारे में हम स्टेप बाय डिस्कस करते चलेंगे। तो उससे पहले जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो। देखते हैं वैकेंसी के बारे में जो कि है हमारी बीएसएफ हेड कांस्टेबल रिक्रूटमेंट 2025 की तरफ से, यानी कि ये ग्रुप सी की पोस्ट रहने वाली है। इसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो 1121 इसकी टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है और ये भी अलग अलग उसमें अलग अलग पोस्ट में डिवाइड है। जैसे कि हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर की पोस्ट 910 निकल के आई है और हेड कांस्टेबल रेडियो मैकेनिक की 211 पोस्ट निकल के आई हैं। तो ये टोटल करके 1121 पोस्ट हैं। अब इसमें जानेंगे कि ऑनलाइन यानी कि हमारे फॉर्म कब से भरे जाएंगे। तो इसके जो ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे वो आपके 24 अगस्त से इसके ऑनलाइन फॉर्म भरने स्टार्ट हो जाएंगे। भाई जो बच्चा इसमें थोड़ा सा भी इंटरेस्ट रखता है वो इसका फॉर्म फटाफट अप्लाई कर दे क्योंकि बेहतरीन सी पोस्ट है ये। बात करें इसमें लास्ट डेट की कि कब तक इसके फॉर्म, यानी कि 23 सितंबर, 24 अगस्त से स्टार्ट करके 23 सितंबर की लास्ट डेट रहेगी। अब इसमें बात कर लेते हैं अपनी एज लिमिट की, यानी कि 18 से 35 साल इसकी एज लिमिट रखी गई है जर्नल वालों के लिए। और इसमें एससी एसटी आप सभी को पता है, एससी एसटी और ओबीसी कैंडिडेट को रिलैक्सेशन मिला है। ओबीसी को 3 साल का और एससी एसटी को 5 साल का इसमें रिलैक्सेशन देखने को मिला है। बात करें इसमें क्वालिफिकेशन की तो देखो जो क्वालिफिकेशन है, अगर हम बात करें हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर की क्वालिफिकेशन की कि अगर आपने 12th पास की है, 12th पास करी है भाई फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ से, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से अगर आपने 12th पास की है विद 60% के अंदर तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। अगर आपने, अब बात कर लेते हैं इसमें फॉर्म फीस की कि फॉर्म फीस चार्जेस में कितना रखा गया है। अगर बात करें हम जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए फॉर्म फीस तो 100 रुपए रखा गया है। इसी में एससी एसटी कैंडिडेट के लिए कोई फॉर्म फीस चार्ज नहीं है। अब नेक्स्ट स्टेज पे यानी कि जब आप फॉर्म अप्लाई कर दोगे तो आपको फिर पेपर के लिए बुलाया जाएगा, यानी कि इसका जो एग्जाम है वो 3 मेजर स्टेप के ऊपर कराया जाएगा, यानी कि आपका एग्जाम, फिजिकल और फिर मेडिकल। तो इसमें सबसे पहले आपका फिजिकल होता है ना कि आपका रिटर्न एग्जाम होता है। तो सबसे पहले फिजिकल के बारे में ही जान लेते हैं। बात करें हम मेल की जो रनिंग होगी तो वो 1600 मीटर की होगी और वो 6 मिनट और 30 सेकंड के अंदर, 6 मिनट 30 सेकंड के अंदर मेल को 1600 मीटर की रनिंग करनी है। इसी में फीमेल को 800 मीटर की रनिंग 4 मिनट के अंदर करनी है। बात करें हाइट की तो 168 सेंटीमीटर मेल की हाइट होनी चाहिए, फीमेल की 157 हाइट होनी चाहिए। बात करें चेस्ट की तो इसमें 80 सेंटीमीटर दिया है और 5 सेंटीमीटर का आपको फुलाव दिया जाएगा, यानी कि 85 सेंटीमीटर आपकी चेस्ट है। क्लियर है। और इसी में चेस्ट में एसटी, यानी कि देखो ये चेस्ट जो है वो जर्नल ओबीसी और एससी वालों के लिए है। एसटी वालों के लिए जो चेस्ट दी है वो 76 सेंटीमीटर का दिया है और 5 मीटर का इसमें भी फुलाव सेंटीमीटर दिया है। बात करें लॉन्ग जंप और मेल में, फीमेल में इसमें कोई चेस्ट का मेजरमेंट नहीं होता। बात करें अब भाई लॉन्ग जंप हाई जंप की, लॉन्ग जंप में 11 फीट आपको रहेगी और फीमेल के लिए 9 फीट आपकी लॉन्ग जंप रहेगी। हाई जंप 3.5 फीट रहेगी और फीमेल के लिए 3 फीट रहेगी। क्लियर है। ये क्वालिफाई करोगे तो आप नेक्स्ट स्टेज पे आ जाओगे अपने रिटर्न एग्जाम की तरफ से, जो होगा आपका सीबीटी टेस्ट, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। तो अब देख लेते हैं इसके एग्जाम प्रोसेस के बारे में कि कितने क्वेश्चंस किससे पूछे जाएंगे। यानी कि आपका फिजिक्स से पूछे जाएंगे 40 क्वेश्चंस 80 नंबर पे, मैथमेटिक्स से 20 क्वेश्चंस 40 नंबर पे, केमिस्ट्री से आपके 20 क्वेश्चन 40 नंबर पे और इंग्लिश जीके से आपके 20 क्वेश्चन 40 पे, 10 रहेंगे आपके इंग्लिश के और 10 रहेंगे आपके जीके के। क्लियर है। टोटल रहेंगे आपके 100 क्वेश्चंस और 200 नंबर का आपका पेपर रहेगा। फाइनल मेरिट जो आपकी रहेगी वो इन्हीं 200 नंबर के बेस पर रहेगी। टाइम ड्यूरेशन जो आपकी 2 घंटा मिलेगा, आपको टाइम 2 घंटे का मिलेगा। नेगेटिव मार्किंग इसमें 0.25 की यानी कि 1/4 की नेगेटिव रहेगी।
बात करें अब इसमें, देखो भाई क्वालिफाई करने के लिए आपको कितनी कितनी परसेंट लानी होगी। अगर आप जर्नल से हो तो आप अगर 38% लाते हो तो आप इसे क्वालिफाई कर जाओगे। इसी में अगर ओबीसी और ईडब्ल्यूएस से हो तो 33% लाते हो तो आप इसे क्वालिफाई कर जाओगे। या फिर एससी एसटी से हो तो 20% लाते हो तो आप इसे क्वालिफाई कर जाओगे। क्लियर है। अब इसके बाद आपका जो नेक्स्ट टेस्ट होगा वो होगा आपका एक डिक्टेशन का छोटा सा टेस्ट होगा डिक्टेशन का। उसमें आपको 150 वर्ड मिलेंगे और 50 नंबर दिए जाएंगे। तो उसमें आपका ये चेक करा जाएगा कि भाई आप ठीक तरह से लिख लेते हो। उसमें आपको एक पैराग्राफ रीड भी कराया जाएगा। उसमें ये देखा जाएगा कि आप रीड ठीक तरह से कर लेते हो, लिख लेते हो, तो आपको कोई इसमें प्रॉब्लम फेस तो नहीं करनी पड़ती। तो उसमें बस आपका एक छोटा सा टेस्ट लिया जाएगा। उसके बाद आपका मेडिकल होगा और फिर आपकी जो फाइनल कट ऑफ बनेगी वो इन्हीं 200 नंबर के बेस पे बनाई जाएगी। बात कर ले अब इसकी सैलरी की, तो देखो जो इसका ग्रेड पे है वो है आपका 2400 का। जो आपका ग्रेड पे है इसका वो है आपका 2400 का, यानी कि लेवल 4 की ये जॉब रहने वाली है। सैलरी की बात करें तो 4600 इसमें आपको सैलरी मिलने वाली है, यानी कि अच्छी खासी आपको इसमें सैलरी देखने को मिलेगी। जॉब प्रोफाइल की बात करें तो भाई ये बिल्कुल तय है कि आपको एक प्रॉपर यूनिफॉर्म दी जाएगी, वर्दी दी जाएगी। और जो आपका वर्क होगा वो बटालियन के अंदर रहकर या फिर ऐसे फोर्समैन के अंदर रहकर ही आपका काम रहेगा। और इसमें बात करें जॉब लोकेशन की, तो देखो ऑल ओवर इंडिया की वैकेंसी है, तो ऑल ओवर इंडिया ही आपकी जॉब लोकेशन रह सकती है। और मेल एंड फीमेल दोनों ही कैंडिडेट भाई इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। मौके को हाथ से ना गवाएं, क्योंकि बढ़िया सा मौका आप लोगों को मिल रहा है बीएसएफ हेड कांस्टेबल के अंदर। तो बस इतना ही। जैसी भी आपको वीडियो लगी हो कमेंट में जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना। और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। तो